Good morning students, welcome to Jnana Muslim Model School YouTube channel. Last video we completed the worksheet 1, all the works. Now today I am going to start with the new lesson number 5, preparing for civic life. Civic life का क्या क्या प्रिपेयरिंग करना पड़ता है, क्या है उसका आधार, मीन्स क्या है हमारा संविधान, इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उन सब के बारे में इस लेसन में लिखा गया है. ओके, उसमें एक्सप्लेन किया गया है. सो यू हैव टू टेक योर पेज नंबर 246, पेज नंबर 246. बुक निकालो अपने, टेक योर बुक 246, पेज नंबर. Lesson number 5, preparing for civic life. Preparing for civic life. Look at the yellow box. As a citizen of a country, we have certain rights. As a citizen, मैं एक citizen हूँ इस country का, इंडिया का, तो मुझे क्या है, we have certain rights. हम लोगों को कुछ rights, हमारा पूरा अधिकार, that means rights का हक है. However, we have certain duties. उसके साथ साथ जितना मुझे अधिकार मिलता है या मुझे हक है कुछ काम करने का, करवाने का, उसके साथ साथ मेरा ड्यूटी भी बनता है. Certain duties too. उसके साथ साथ मुझे हमारे कंट्री की तरफ क्या होता है, ड्यूटीज भी निभाना पड़ता है. Think of few things that a good citizen must do. आप लोग सोचो, as a good citizen, एक अच्छा सा सिटीजन के एक पावर, सिटीजन मीन्स एक मेंबर ऑफ द कंट्री, उसके हिसाब से हम लोगों को क्या क्या हक मिलता है, हमारे क्या क्या राइट में, हमारे हक में क्या क्या है इस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हम लोगों को क्या क्या ड्यूटी निभाना पड़ता है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. इसके बारे में आपको थिंक करना है, सोचना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस लेसन्स. इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. On 26 January 1950, India became a sovereign democratic republic when the Constitution of India came into effect. कौन से ईयर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इंडिया का रूलिंग संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया था और वो संविधान अमल में लाया गया, संविधान अमल में लाया. कौन से ईयर में, 26 जनवरी 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, अमल में लाया गया. और 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकम ए, कौन सा बनेगा, सोवरेन. Then democratic, then republic, when the constitution तब बन गया, तभी जाके बना इंडिया एक सोवरेन रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया. सोवरेन दैट मीन्स हर एक लैंग्वेज को, हर एक कास्ट को, हर एक स्टेट को एक मानने वाला, और हम लोग हमारे लिए, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक, कैसे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल को अपनाते हुए हमारा एक क्या बन गया, संविधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. और अब इस ईयर में, इस 26 जनवरी 1950 में वो अमल में लाया, वो एक रूल्स बन गया. अभी ये जो है, ये संविधान जो है, इंडिया आज से इसका पालन करेगी. इंडिया का पूरा संविधान जो है इसी दिन से अमल में लाया गया. इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन इंडिया को एक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और अपने लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक संविधान अपनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया था. इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाता है, क्योंकि उसी दिन इंडिया को एक डेमोक्रेटिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था. ओके, नाउ वी बिकम ए डेमोक्रेसी. हम लोग एक डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. हम लोग हमारे लिए, हमको हमारे लिए काम करने के लिए, हमारे लिए
अच्छे के लिए काम करने के लिए हम खुद उसको वोट देके हम लोग उसको कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट या असेंबली में भेजते हैं। पार्लियामेंट जाने वाले को हम लोग, आप लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाया, एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो असेंबली में जाता है, स्टेट असेंबली में, स्टेट में मिनिस्टर बनने के लिए, उसको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन सब के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इंडिया बिकम ए डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेसी बनने के बाद वी फॉर्म इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम लोग खुद इलेक्ट करता है। हमारे एरिया में से एमपी और एमएलए को हम लोग जान पहचान के लोगों को इलेक्ट करके हम लोग हमारा खुद का वोट देके उन लोगों को चूज करके भेज देते हैं। इसलिए बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हम लोगों ने हमारे लिए खुद चूज करके उनको भेजते हैं, हम लोग हमारा हक हम लोगों को अच्छी तरह से निभाने के लिए, हमारे लिए काम करने के लिए। The Constitution was guaranteed the Indian citizen certain fundamental rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए क्या बनाया है, कुछ ऐसे अच्छा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान, इंडिया का संविधान जो है हमारे लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटी, हम लोग को गारंटी देते हैं द इंडियन सिटीजन को, हमारे इस मेंबर ऑफ दिस कंट्री को सर्टेन फंडामेंटल राइट, सर्टेन चुना हुआ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है इसको, कहीं भी जाने के लिए, अपना भाषा बोलने के लिए, अपना हमारा कस्टम्स मानने के लिए, और हमारा कास्ट को हम लोग अपनाने के लिए, कौन सा कास्ट अपना है, ये सब फंडामेंटल राइट्स है। कौन सा भाषा बोले, कौन सा काम करे, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, हमारे लिए सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। बट विद राइट्स, जैसे जैसे हम लोगों को हक दिया, राइट्स में हम लोगों को अधिकार दिया है, हक दिया है, कम ड्यूटीज, उसके साथ साथ राइट्स के साथ साथ क्या आ जाता है, सब ड्यूटीज भी आता है, हम लोगों को कुछ ड्यूटीज भी निभाना पड़ता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज वन ऑफ द की फिगर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बनाया था। किसने बनाया था, B.R. अम्बेडकर ने वाज वन ऑफ द की फिगर बिहाइंड द, कितने बड़े हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें बनाया गया है। When we enjoy right, we must fulfill our duties also. जब हम लोग हमारा हक, हमारे अधिकार हम लोग एंजॉय करते हैं, उसको हम लोग निभाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग को हमारे कंट्री की तरफ की ड्यूटी भी निभाना चाहिए। जैसे अधिकार लेते हो, ये करने का अधिकार, वो करने का, पढ़ाई करने का, कहीं भी चलने का, कहीं भी जाने का, आने का, कुछ भी खाने का, हमारी इच्छा के अनुसार भाषा, मंदिर जाना है तो मंदिर जाना, मस्जिद जाना है तो मस्जिद जाना, या चर्च जाना तो चर्च जाना, कोई आपको रोकेंगे नहीं, पूछेंगे तू क्यों उधर जा रहा है, तू कौन, क्यों ये भाषा बोल रहा है, तू क्यों ये खाता है, तू क्यों ये पहनता है, ये कोई पूछने का किसी को अधिकार नहीं देता। ये हमारा अधिकार है, खुद का अधिकार को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया गया है। इसलिए जैसे जैसे हम लोग अपना अधिकार यूज करते हैं, वैसे वैसे हमारे पास एक और ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी भी हमारे कंट्री की तरफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम लोग को निभाना चाहिए। दैट इज द राइट। व्हेन वी एंजॉय राइट्स, हमारा अधिकार हम लोग एंजॉय करते हैं, उसके साथ साथ वी मस्ट फुलफिल आवर ड्यूटीज, और हम लोग को हमारी ड्यूटी भी निभाना चाहिए। देन an often quoted saying goes, the children of today are the citizens of tomorrow. एक often quoting दिया गया है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, the children of today, आज का बच्चे, कल का क्या हुआ, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर। ये अगर फ्यूचर होता है ना, टुमारो का क्या होता है, टुडे आर द सिटीजंस ऑफ द टुमारो।
सिटीजन्स ऑफ टुमारो, कल का टुमारो। इस एक थॉट है, एक बोली है, दैट इज ऑफन कोटेड सेइंग, एक सेइंग है, क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो। आज का जो पावर है, आज का जो बच्चे हैं वो कल का एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडियन मेंबर ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्यूचर है। मतलब आज का जो बच्चे है कल का फ्यूचर इंडिया का। सो राइट फ्रॉम स्कूल डेज, जब राइट फ्रॉम स्कूल डेज में से हम लोगों को ये लर्न करना चाहिए, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ रिस्पांसिबल सिविक लाइफ टू बी गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। आप जब छोटे होते हो, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, स्कूल लाइफ में भी आपको एक शब्द लेना चाहिए, मैं बड़ा होकर एक अच्छा सा नागरिक, सिटीजन मीन्स नागरिक बनूंगा, इस इंडिया का एक अच्छा नागरिक। सिटीजन का मीनिंग क्या हो गया? मेंबर ऑफ दिस कंट्री, दैट मीन्स एक बड़ा होकर मैं एक गुड नागरिक, एक बेस्ट नागरिक अपने कंट्री के लिए बनूंगा। इस हिसाब से आपको सब कुछ लर्न करना चाहिए। तो राइट फ्रॉम स्कूल डेज, इसी टाइम से, जैसे स्कूल में पढ़ते उसी टाइम से वी हैव टू प्रिपेयर, हमने अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर ए रिस्पांसिबल सिविक लाइफ, एक रिस्पांसिबल पर्सन के रूप में बड़ा होकर आना चाहिए, एक नागरिक बनना चाहिए, टू बी गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का एक गुड नागरिक बनके, बेस्ट नागरिक बनके बाहर आना चाहिए। वो आप लोगों को कहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहिए? स्कूल्स लाइफ से ही आपको ये सीखना जरूरी है। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। On 26th January 1950, India became a sovereign democratic republic when the Constitution of India came into effect. We became a democracy. We formed elected government. The Constitution was guaranteed an Indian citizen certain fundamental rights, but with the rights come duties. Dr. B.R. Ambedkar was one of the key figures behind the Constitution. When we enjoy the rights, we must fulfill our duties also. An often quoted saying goes, the children of today are the citizens of tomorrow. So, right from school days, we have to prepare for a responsible civic life to be good citizen of our country. That is the 2 paragraph of introduction of this lesson. Prepare for a civic life. Now we are going to about the discussion of property. ये हो गया एक सिविक लाइफ में हम लोगों को कैसे ज्वाइन होना चाहिए। अब हम लोग हमारे जो प्रॉपर्टी होती है इंडिया का, ज्यादा हमारा राष्ट्र का, हमारा कंट्री का, उसके बारे में क्या क्या है। फर्स्ट जो है, व्हाट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया गया है? लुक एट दैट पैराग्राफ। वी आर पोसेसिव ऑफ आवर पर्सनल बिलोंग्स। मेरे थिंग्स के लिए मैं पोसेसिवनेस दिखाऊंगी। मैं माय पेन, माय बुक, माय बैग, माय लंच बॉक्स, माय क्लास, वो भी पोसेसिव होता है ना। आप लोग स्कूल में हो तो मेरा क्लास एक इंपॉर्टेंट वस्तु होता है। मेरा टीचर, मुझे पढ़ाने वाला टीचर, या मेरा होमवर्क बुक, कुछ भी हो, मेरा क्लास, मेरा बेंच, वो बैठने वाला प्लेस तक आपको अपना लगता है। मैं ऑफर पॉसेसिव ऑफ पर्सन, हम लोग एक पॉसेसिव होता है हमारे थिंग्स की ओर। तो वी डू नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स टू जस्ट वॉक इनटू आवर हाउस एंड डू व्हाट दे वांट। और अपने घर जाओ तो मेरा घर, मेरी गली, मेरी सोसाइटी, ऐसे भी होता है। तो हमारे घर में किसी और को हम लोग आने देता है, आते जाते रहने के लिए देता है? नहीं। तो जैसे ही हमारा जो पोसेसिव आता है, मेरा है ये, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपके घर में और कोई आके रह नहीं सकता, कोई उसमें कब्जा नहीं कर सकता, और किसी को आप आने भी नहीं देते। ऐसे थिंग्स को क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो वी आर पोसेसिव ऑफ आवर पर्सनल बिलोंगिंग्स। हमारे जो होते हैं उसको हम लोगों, उसके साथ हम लोगों को पोसेसिवनेस होता है। We do not allow strangers to
दूसरे किसी को भी टू जस्ट वॉक इनटू आवर हाउस, हमारे घर से चलने भी नहीं देते, एंड डू व्हाट दे वांट, और उसको कुछ करने भी नहीं देते। दिस इज आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसलिए हमारा घर हमारे लिए हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और पर्सनल पोसेशंस, क्या उसको बोलते हैं हमारा पर्सनल पोसेशन। तो हमारा थिंग्स हमारे नाम का लिखा होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट property. Then look at the paragraph one more time. We are possessive of our personal belongings. We do not allow strangers to just walk into our house and do what they want. This is our private property. उसको बोलते हैं, हम लोग अधिकार से बोल सकते तुम मेरे घर पे आना नहीं, तो कुछ करना नहीं, तो उस अधिकार से हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो belong to us, वो मुझे मेरा है, हमारे लिए बिलोंग करता, हमारा बिलोंग है, इसलिए किसी को आना देना या ना आना देना हमारे मर्जी, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। दैट इज आवर पर्सनल पोसेशन, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब आ गया पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ एक और आ जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, इसका तो आपको पता चल जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल को बिलोंगिंग करता है। बट व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके बारे में लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी लिव इन ए कम्युनिटी, हम लोग एक साथ एक कम्युनिटी एक सोसाइटी में रहते हैं ना, उधर हर एक तरह का लोग भी रहता है। वी लिव इन ए कम्युनिटी, देयर आर मेनी थिंग्स वी शेयर विद अदर्स, और हम लोग जो रहता है उधर हम लोग बहुत सारे थिंग्स एक दूसरे से शेयर करता है। हम लोग चलने वाला रास्ता हर एक लोग उधर से चलते हैं, वो रोड जो हम लोग सबके साथ शेयर करता है। और एक पार्क हो, एक या मस्जिद हो, या एक मंदिर हो, या एक चर्च हो, उधर हम लोग सब चला जाता है, वो जितने भी लोग आते हैं उन सभी के साथ हम लोग वो शेयर करता है। These things belong to all of us, ऐसे शेयर करने वाला वस्तु हम लोगों के साथ दूसरे भी उसका फायदा लेता है या नुकसान लेता है, उसका उसमें आके अपना काम करता है, वो थिंग्स जो होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। दैट मींस दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी, दे आर मेनी थिंग्स वी शेयर विद अदर्स। दीज थिंग्स बिलोंग टू ऑल ऑफ, ये सबके लिए होता है। चलने वाला रास्ता, रोड, बस, गवर्नमेंट का बस जो होती है वो, और पार्क, लाइब्रेरी, मार्केट, ऑफिसर्स, ये सब किसके लिए, सभी के लिए, सब उसमें अपना काम कर लेते हैं, उधर जाके अपना फायदा ले लेते हैं, अपने के लिए शेयर करते हैं, दूसरे शेयर करके काम करते, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। उस तरीके का प्लेस को या उस थिंग्स को बोला जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। तो दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी। एक कार इज प्राइवेट, मेरा घर का कार वो मेरा है, वो दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट ए बस और ए ट्रेन वो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का बस हो या ट्रेन हो, वो गवर्नमेंट का, तो वो किसको बोला जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। एक कार जो है क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, अपना घर का प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। तो स्टेट बस और ट्रेन क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। एक स्टेट लेवल का बस में और एक ट्रेन में कोई भी टिकट लेकर उसमें मुसाफिर कर सकता है, यात्रा कर सकता है। बट एक कार, मेरे घर का कार हो, उसमें मैं ही चलाऊंगा, दूसरे को नहीं बिठाएंगे, तो एक कार घर का कार हो तो उसको प्राइवेट बोला जाता है। और एक स्टेट बस हो या ट्रेन हो, उसमें कोई भी आ भी जा भी सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो any member of the public it is free to use the road without causing inconvenience to others। तो कोई भी चलते रास्ते में कोई भी चल सकता है, मैं ये रास्ता मेरा है, ऐसा करके हम लोगों को अलग करके रखना नहीं चाहिए, रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो सबके लिए, किसी को इनकन्वीनियंस किए बिना, दूसरों को कोई नुकसान पहुंचे बिना या दूसरों को विघ्न बनाते हुए बिना हम लोग चल सकते हैं हमारे रोड के ऊपर भी। तो it is free to use the road without causing inconvenience to others.
रोड देयरफॉर इज ए पब्लिक। और हम लोग गाड़ी चलाता है, टैक्स तो भरता है गाड़ी चलाने के लिए, फिर भी हम लोग अपने हिसाब से वो चला सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। रोड जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है। Now look at the pictures of this page, page number 247. All of you, some pictures are there. Roads, that is a public property. मेरा कार भी ले जा सकता है, गवर्नमेंट का कार भी या बस भी, ट्रेन, ट्रक भी उधर से चल सकता है। तो रोड इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। इंडियन रेलवे इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। गोल्डन टेम्पल, कोई भी उधर जाके आगाज कर सकता है, तो दैट इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। सन टेम्पल पब्लिक प्रॉपर्टी। ताजमहल पब्लिक प्रॉपर्टी। दैट आल्सो ए पब्लिक प्रॉपर्टी। जो जितने भी पिक्चर दिया गया है, तो मॉन्यूमेंट्स जो है, पब्लिक प्लेसेस जो है, पार्क, लाइब्रेरी, मार्केट्स, टाउन हॉल, ये सब जो है पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। नाउ where did this public property comes from? कहाँ से ये पब्लिक प्रॉपर्टी आता है? आप लोगों को पता है कहाँ से आता है ये पब्लिक प्रॉपर्टीज? आप लोगों को भी सोचा है कि इसको पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों बोला जाता है और कहाँ से आता है? Look at that paragraph. One paragraph में कंप्लीट करते हैं। कहाँ से आता है? Where did this public property come from? Public property can be several things. It can be ancient monuments, पुराने monuments हो सकता है, inherited by us a national or public transport, और इसके साथ साथ monuments inherited by us, हम लोगों को inherit किया गया monuments को, और national और public transport, national और public transport, मेट्रो ट्रेनों, ब्रॉड गेज ट्रेनों, और फिर बसों, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों, ये सब क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। Such as public buses, the railways and so on. Many of our ancient temples and monuments, बहुत सारे हमारे ancient temples जो है, monuments जो है, वो भी public होता है। Such as the Golden Temple at Amritsar and the Sun Temple at Konark, Odisha, have been given the World Heritage Site status by UNESCO. इन सभी दोनों को कौन-कौन सी? सन टेम्पल कोणार्क का और गोल्डन टेम्पल ऑफ, इन सबको अमृतसर का हेरिटेज बनाया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है यूनेस्को ने। दे आर ए पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। वो जो है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल, इन सबको नेशनल हेरिटेज बना के हम लोग प्रिजर्व करके संभाल कर रखा है आने वाले पीढ़ी के लिए, दैट मीन्स द आने वाले जनरेशन के लिए। दे आर द पार्ट ऑफ हमारे कल्चर का एक पार्ट है, हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज प्लेसेस है, कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है, एंड मस्ट बी प्रिजर्व मीन्स उसको संभाल के रखा हुआ है फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए। हमारा जनरेशन तो हो रहा है, आप लोगों के लिए, लोग तो छोटे बच्चे उसके लिए, और अभी आने वाला पीढ़ी जो होती है उनके लिए वो सब हम लोग प्रिजर्व करके रखना, संभाल कर रखना, उसको हर एक टाइम जहाँ जब उसको मेंटेन करना होता है उसको मेंटेन करके हम लोग देखभाल करते हुए हम लोग उसको संभाल के रखते हैं। दैट इज ए पब्लिक प्लेस, दैट इज दोस आर पब्लिक प्लेसेस। द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट एट दिल्ली आर आल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ ताजमहल जाने के लिए कहीं भी यूपी या दिल्ली जाएगा वो ताजमहल देखे बिना आता नहीं है, तो ताजमहल इन आगरा एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर आल्सो, ये भी हम लोग एक नेशनल हेरिटेज के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। दैट दोस आर आल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी। देन all public property is managed by the government. That is the main point. All public properties, all public properties will be managed by the government. कौन करता है इसका मैनेजमेंट? इसका मैनेजिंग कौन करता है? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के लेवल में आता है तो स्टेट लेवल
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मैनेजिंग करता है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी का देख रेख दैट मीन्स उसको संभालना, उसका मेंटेन करना, उसको रिपेयर करना, कुछ तोड़ता फोड़ता तो ये सब करने के लिए जवाबदारी किसका है? स्टेट लेवल के अंदर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसको संभालने का। तो ऑल पब्लिक प्रॉपर्टीज is managed. Property is managed by the government. The government runs train and bus service. Government ट्रेन चलाता है, बस सर्विस देता है, बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन सिस्टम। क्या बनाता है? हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाता है और एजुकेशन स्कूल्स बनाता है, कॉलेजेस बनाता है, पार्क्स फॉर द पब्लिक, और उसके साथ साथ पब्लिक के लिए पार्क भी बनाता है। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी टू बिल्ड ऑल दिस? उसके साथ साथ इन सबको बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? सब संभालने के लिए इसके साथ साथ इन सबके साथ साथ क्या और चाहिए? पैसा भी तो चाहिए ये सब चलाने के लिए। वो कहाँ से आते होंगे उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ इन दिस पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Look at the page number 246. I am going to read this through this lesson. First paragraph. On 26th January 1950, India became a sovereign democratic republic when the Constitution of India came into effect. We became a democracy. We formed elected governments. The Constitution has guaranteed in the Indian citizens certain fundamental rights, but with the rights come duties. Dr. B.R. Ambedkar was one of the key figures of the Constitution. When we enjoy rights, we must fulfill all our duties also. An often quoted saying goes, the children of today are the citizens of tomorrow. So, right from school days, we have to prepare for a responsible civic life to be good citizen of our country. Private property. Now we are going to read the private property. We are possessive of our personal belongings. We do not allow strangers to just walk into our house and do what they want. This is our private property, our personal possessions. Now public property. We live in a community. There are many things we share with others. These things belong to all of us. They are public property. A car is private property, but a bus or a train is not. The general public, any member of the public, is free to use the road without causing inconvenience to others. The road, therefore, is a public property. Now, some pictures are here: roads, Indian Railways, Golden Temple, Sun Temple, Taj Mahal, Red Fort. Now, this paragraph also. Where did this public property comes from? कहाँ से आता है? Public property can be several things. It can be ancient monuments inherited by us as a nation, or public transport such as public buses, the railways, and so on. Many of our ancient temples and monuments, such as the Golden Temple at Amritsar and the Sun Temple at Konark, Odisha, have been given the World Heritage Site status by UNESCO. They are a part of our cultural heritage and must be preserved for future generations. The Taj Mahal and the Red Fort at Delhi are also public property. All public property is managed by the government. The government runs train and bus services, builds hospital and educational institutions, and put up parks for the public. But where does the government get money to build all things? तब तक हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग कहाँ से इंडिया गवर्नमेंट को ये सब करने का मनी मिलता है, इन सब करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग अगले पीरियड में करेंगे। Now you have to note down your today's homework review. Take your zero number book and write down the homework.
read the lesson number 5. What is the lesson's name? Preparing for SS. How many times? 2 times. And make a list of names. Make a list names of public property and private property. In your 0 number book, homework book. वही आपको होमवर्क में पोस्ट करना है। कम से कम 10 पब्लिक प्रॉपर्टी का नेम लिखना है और पर्सनल अदर मींस प्राइवेट का भी, पब्लिक का भी, प्राइवेट का भी 10 नेम्स, वस्तुओं का नाम हो, प्लेस का नाम हो, जो भी हो। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका एग्जांपल्स आपको 10 बनाना है। कितना बनाना है? 10 आपको लिखना है अपने 0 नंबर बुक में। ओके, सो नोट डाउन दिस होमवर्क ऑल ऑफ यू। वही आपको वो बना के, आपको लिस्ट बना के होमवर्क में डालना है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।